1 फरवरी 2025 इस दिन यूनियन बजट 2025 प्रेजेंट होने वाला था और ये बजट प्रेजेंट हो चुका है। हमने लाइव सेशन किया था। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लाइव सेशन जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर से देख लीजिएगा। उसमें जो भी हाइलाइट्स रही हमने उसके बारे में बताया है। और देखिए, यूनियन बजट जब भी प्रेजेंट होता है तो कई सारी एक्सपेक्टेशन रहती है, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात कर ले, हम एजुकेशन की बात कर ले, हम हेल्थ सेक्टर की बात कर ले। मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती है, क्योंकि अगर हम कहें बात करें पिछले कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि जो मिडिल क्लास है काफी परेशान है टैक्स दे दे के। तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि भैया बजट में शायद मिडिल क्लास को कुछ टैक्स रिलीफ मिल सकता है, और ये टैक्स रिलीफ मिल चुका है। यदि आप 12 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं तो अब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन अब इसके मायने क्या है, किस तरीके से ये मिडिल क्लास की स्पेंडिंग बढ़ाएगा, किस तरीके से अल्टीमेटली इकोनॉमी में इसका फायदा होने वाला है, इस पर जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो सबसे बड़ा अपडेट यही आया है बजट में कि भाई बहुत बड़ा टैक्स रिलीफ रहा है, मिला है। और अगर आप 12 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं तो अब आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बहुत से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। एग्रीकल्चर में स्कीम्स अनाउंस करी गई है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कैसे एनहांस किया जा सकता है, मेडिकल सीट्स को बढ़ाया गया है, आईआईटीज के 5 आईआईटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने की बात करी गई है। डेडिकेटेड एंटरप्रेन्योर्स के लिए फंड अनाउंस किया गया है। गिग वर्कर्स के लिए बहुत अच्छी ये इनिशिएटिव स्टार्ट करी है कि भाई जितने भी गिग वर्कर्स हैं उनको एक आईडी कार्ड दिए जाएंगे और उन्हें गवर्नमेंट पोर्टल में रजिस्टर किया जाएगा, सो दैट जो भी फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट्स की तरह जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं ना, जो फॉर्मल एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ कवरेज हो गई, पीएफ हो गया, ये सारी चीजें जो हैं गिग वर्कर्स को भी मिल सके। फिर एक्सपोर्ट पर काफी फोकस किया गया है। जो लिथियम बैटरीज हैं उनको उन पर ड्यूटी कट करी गई है। तो ये तमाम तरीके के काफी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लेकिन हम जो है अपना डिस्कशन टैक्स रिलीफ पर ही करेंगे। तो जायंट टैक्स रिलीफ फॉर मिडिल क्लास, नो इनकम टैक्स अप टू ₹12 लाख। पहले मैं इसके मायने बताऊं आपको, इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं कुछ डेटास बताता हूं, कुछ डेटास दिखाता हूं, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। तो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है, India's GDP growth slows to 7-quarter low of 5.4% in July-September amid weak consumption। टर्म क्या मैं हाईलाइट कर रहा हूं भाई, वीक कंजम्पशन। अब इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। एक और डेटा देखो, आप एक और डेटा देखो। तो जुलाई सितंबर के महीने में सबसे कम जो है ग्रोथ रजिस्टर करी गई है, ठीक है। सबसे कम ग्रोथ रजिस्टर करी गई है 7 क्वार्टर्स में से। 7 क्वार्टर्स में सबसे कम ग्रोथ रजिस्टर करी गई जुलाई सितंबर के बीच में। GDP growth seen at 4-year low of 6.4% on weak manufacturing and investment। अब यहां पर कौन से टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं? एक आपको वीक मैन्युफैक्चरिंग दिखाई दे रहा है और दूसरा टर्म आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? इन्वेस्टमेंट। इन सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल 25 कंजम्पशन विल लाइकली एक्सेलरेट बट इन्वेस्टमेंट में रिमेन फ्लैट, ठीक है। अब आओ, अब जो है हम डिस्कशन करते हैं कि जो टैक्स रिलीफ अनाउंस किया गया है, इसके महत्व क्या होने वाले हैं। तो 3 टर्म्स मैंने आपको फोकस किए। पहले में हमने देखा कि 7 क्वार्टर में लो ग्रोथ है, सबसे लो ग्रोथ है, क्यों? कंजम्पशन कम की वजह से। तो पहला टर्म क्या भैया? कंजम्पशन, ठीक है। दूसरे 2 टर्म्स क्या थे? मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड इज इन्वेस्टमेंट। अब इन तीनों से रिलेट करके हम इस इनकम टैक्स रिलीफ को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक हो गया। अब कंजम्पशन कम क्यों है? आप कुछ पैसा कमा रहे हो, ठीक है। अब आपने वो पैसा कमाया, वो पैसा चला गया टैक्सेस में। कुछ, सारा पैसा नहीं, कुछ परसेंटेज चला गया वो टैक्सेस में। अब कुछ जो पैसे आपके पास बच रहे हैं, कुछ जो परसेंटेज आपके पास बच रहे हैं, उसको यूज करने के आपके पास बहुत से इनिशिएटिव्स होंगे, ठीक है। आपका शायद होम लोन चल रहा होगा या फैमिलीज में खर्चा कर रहे होंगे, कुछ भी होगा। तो टैक्सेस जब ज्यादा लग रहे हैं तो आपके पास पैसे कम बच रहे हैं, ठीक है। आपके पास पैसे जो हैं वो कम बच रहे हैं। जब आप सेव कम करोगे, जब आपके पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे, आप सेविंग कम करोगे तो आप स्पेंड कम करोगे। अब अगर आप स्पेंड नहीं करोगे तो इकोनॉमी में कंजम्पशन ही नहीं होगा। अगर आप खर्चा ही नहीं कर रहे हो तो यानी कि आप कंजम्पशन कर ही नहीं रहे हो। जब कंजम्पशन नहीं करोगे तो क्या होगा? इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं होगी। इकोनॉमी में किसी चीज की डिमांड ही नहीं होगी। अब जब ये डिमांड नहीं होगी तो फिर सप्लाई नहीं होगी, और अल्टीमेटली अगर सप्लाई नहीं है तो फिर प्रोडक्शन का क्या होगा? प्रोडक्शन भी नहीं होगा। और अगर प्रोडक्शन नहीं चलेंगे तो फिर आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी, जो लोकल इकोनॉमी है उस पर नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा, और अल्टीमेटली इस तरीके से करते करते लोकलाइट जो ये चीजें चल रही हैं ये आपके नेशनल लेवल पर इंपैक्ट करेगी। और हम ये देख रहे हैं कि 7 क्वार्टर में सबसे कम ग्रोथ रजिस्टर करी गई, और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि कंजम्पशन नहीं था,
ठीक है, तो ये हो गया कंजम्पशन का एंगल। अब मैन्युफैक्चरिंग पर क्यों इंपैक्ट पड़ेगा भाई? जब आपकी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है, तो जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी डिमांड नहीं होगी। जब रॉ मटेरियल्स की डिमांड नहीं होगी तो रॉ मटेरियल्स बनाए नहीं जाएंगे, उन पर रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर कर फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग भी हैम्पर हो रही है। और जब ना कंजम्पशन हो रहा है इकोनॉमी में, ना मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो फिर इन्वेस्ट कौन करेगा? यार आप किसी भी सेक्टर में तभी इन्वेस्ट करोगे जब आपको लगेगा कि वो बूमिंग सेक्टर है। जैसे एक टाइम पर जब कोविड का राइज हुआ था तो एडटेक का बूम हुआ था, तो आपने देखा था कि एडटेक में इन्वेस्टमेंट्स आई। क्यों? क्योंकि वो मार्केट बूम कर रहा था, उसमें कंजम्पशन भी हो रहा था, उसमें डिमांड भी बढ़ रही थी, सप्लाई भी हो रही थी। जितने स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे उससे ज्यादा सप्लाई हो रही थी। ठीक है, तो पूरा एक पॉजिटिव मार्केट बना हुआ था, इस वजह से इन्वेस्टर्स ने भी इन्वेस्ट किया उस मार्केट में। लेकिन अब हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जैसे जैसे कोविड खत्म हुआ, वापस से चीजें नॉर्मल हुई, तो अब हम ये देख रहे हैं कि एडटेक में कहीं ना कहीं एक स्लो दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमें जो ग्रोथ है वो स्लो दिखाई दे रही है, तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट भी कम हो गए एडटेक सेक्टर में। इसी तरीके से जब इंडियन इकोनॉमी में ना कंजम्पशन हो रहा है, ना मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो फिर इन्वेस्टर इन्वेस्ट क्यों करेगा? तो इस वजह से क्या हुआ कि ये तीनों हैम्पर चीजें कर रही हैं। लेकिन अब जो है, अब ये जो टैक्स रिलीफ अनाउंस किया गया है, इससे क्या होगा? अगर आप पूरे पैसे कमा रहे, 1 लाख रुपए मान लेते, ठीक है, 1 लाख रुपए आपकी सैलरी आ रही है, तो अब आपको टैक्सेस नहीं देने हैं। उससे आपने जो भी आपकी बेसिक नेसेसिटीज है, आपने फैमिली पर स्पेंड किया, बच्चे हैं तो आपने अपनी उनकी स्कूल फीस भर दी, जो भी सब आपने किया, उसके बाद आप जो टैक्सेस में जो आपके पैसे बच जा रहे थे उसको आप टैक्स न देने, मतलब आपको टैक्स नहीं देना है, तो अब उस पैसे को आप सेव करोगे। ये सेविंग होगी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इस तरह कर करके आपकी जो सेविंग है वो एग्रीगेट होती चली जाएगी, मतलब जुड़ती चली जाएगी। अब आपके पास जब सेविंग है, जब आपके पास पैसे हैं, तब फिर जो है आप स्पेंड करना शुरू करोगे। और जैसे ही आप स्पेंड करना शुरू करोगे तो हम देखेंगे कि जो डिमांड कम थी, ये डिमांड अपटिक होने लग जाएगी। जब ये डिमांड अपटिक होने लग जाएगी तो भाई फिर सप्लाई भी अपटिक होने लग जाएगी। जब सप्लाई अपटिक होने लग जाएगी तो फिर प्रोडक्शन भी अपटिक होने लग जाएगा, प्रोडक्शन भी बढ़ने लग जाएगा। और जब प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया प्रोडक्शन के लिए हमें वर्कर्स चाहिए। ठीक है, हमें वर्कर्स चाहिए, हमें लेबर्स चाहिए, तभी तो वो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में बनाएंगे ना, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में बनाएंगे ना। तो जब प्रोडक्शन होगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, अल्टीमेटली फिर हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी स्ट्रांग होने लग जाएगी। क्योंकि भैया डिमांड आ रहा है, लोगों को चाहिए, तो आप वो प्रोड्यूस करोगे, उसके लिए लोगों को आप हायर करोगे, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, मैन्युफैक्चरिंग भी मजबूत होगी, दोनों एंगल होगा। जब ये सारी चीजें होने लग जाएंगी कि भाई इंडियन इकोनॉमी में कंजम्पशन भी हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी में प्रोडक्शन भी हो रहा है, इंप्लॉयमेंट भी बूस्ट हो रही है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रहा है, शायद एक्सपोर्ट्स भी होने लग जाएं और तेजी बढ़ जाए एक्सपोर्ट्स, तो फिर क्या होगा? फिर जो इन्वेस्टर्स उनको लगेगा कि हाँ, अब जो ये मार्केट है, इंडियन इकोनॉमी का जो मार्केट है वो बूम करने लग रहा है, अब जो है हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी आने लग जाएगी। और जैसे इन्वेस्टमेंट आएगी तो फिर हम इसको n नंबर ऑफ सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, n नंबर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है और दूसरे सेक्टर्स हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली इसको सिर्फ आप ये मत देखिए कि आपके सिर्फ टैक्स बचने वाले हैं या आप जो पैसा कमा रहे हैं अब आपको सरकार को नहीं देना है। ये पूरा जो पैसा है, ये इससे पूरी इकोनॉमी में ये पैसा रन करेगा, क्योंकि आप कंजम्पशन करेंगे, आप खर्चा करेंगे, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट, लोकल इकोनॉमी, सबको फायदा होने वाला है। और अल्टीमेटली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 2025 में जैसे ये आपका अब तो ये अनाउंस हो गया है, तो अब हम देखेंगे जैसे प्रेडिक्टेड भी था कि आने वाले टाइम में हम देखेंगे कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे रहेंगे। तो जैसे ही कंजम्पशन बढ़ेगा ये सारी चीजें जो है अपटिक होने वाली हैं। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है, जो मायने हैं, उसको इस तरह से मत देखिए कि सिर्फ आपके टैक्स बच रहे हैं। अल्टीमेटली जो इंडियन इकोनॉमी है इसको फायदा होने वाला है, क्योंकि हम कंजम्पशन देखेंगे बढ़ रहा है, हम मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे मजबूत हो रही है, और हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही है। तो ये थे इसके पहलू। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी और भी जो यूनियन बजट में इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हुए उस पर भी मैं जो है वीडियोस लाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी तरीके की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको और किस पर टॉपिक चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।